मिडिल एजुकेशन के एक और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। ये है टॉपर सीरीज वर्ष 2024, जिसका मुख्य उद्देश्य है आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराना। तो लीजिए स्टूडेंट्स, अब हम टॉपर सीरीज के अंतर्गत एक नेक्स्ट इकाई को डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ कि अध्याय नंबर 1 मतलब यहाँ से 6 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे इसको हमने कवर कर लिया। आगे बढ़ते तो अध्याय नंबर 2 बहुपद वाले कौन कौन से प्रश्न आएंगे इसको कवर किया, चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो या फिर 1 नंबर हो। इसके साथ ही अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण इसको हमने कवर किया, मतलब 7 नंबर का ये कवर हुआ। नेक्स्ट वीडियो आया था लेक्चर नंबर 4, देखो इकाई बाय इकाई लेक्चर बनाया हूँ। लेक्चर नंबर 4 है, इसमें द्विघाती समीकरण के मतलब 5 नंबर को हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट अध्याय नंबर 5 मतलब लेक्चर नंबर 5 आया था समांतर श्रेणी, यहाँ से 5 नंबर का आएगा, इसको हमने कवर किया। एंड त्रिभुज यहाँ से 5 नंबर का आएगा, इसको हमने कवर कर लिया है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने 6 लेक्चर में वीडियो अपलोड किया। अच्छे से एक एक चीज़ को समझा करके बताया हूँ कि कौन सा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। जो ज़्यादातर आता है उसे मैं ज़्यादा हाईलाइट किया हूँ, जो कम आता है उसे केवल टिक कराया हूँ। एंड इसी सिलसिले में अब आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहा हूँ लेक्चर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न पूछेगा, इसको कवर करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। टेंशन मत लो, आपको इस टॉपर सीरीज से बहुत फ़ायदा मिलेगा। पूरा का पूरा गणित बहुत अच्छे से कवर कर दूंगा ताकि आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाए। एक चीज़ ध्यान रखना, जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो सारे चैप्टर से एक एक दो आ रहे हैं, इसलिए सभी चैप्टर को अच्छे से करना है। तो चलिए स्टूडेंट, सीधे हम जंप करते हैं अपने अध्याय नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति की तरफ, और यहाँ से देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 7, आपके अध्याय का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। अब देखो यहाँ से एमपी बोर्ड 1 नंबर के हिसाब से पहला प्रश्न ये पूछता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक कितना होता है। तो याद रखना 0 और 0 होता है। इसके अलावा यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं जिसको तुम यहाँ पर समझना, यहाँ पर मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। देखो इस प्रकार से आपका बनेगा कुछ ग्राफ, ठीक है। हमेशा मूल बिंदु में 0 होता है, इधर जाते हैं तो हमेशा धनात्मक होता है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इधर जाएंगे तो हमेशा ऋणात्मक होगा, जैसे ऋण 1 हो गया, ऋण 2 हो गया, ठीक है। इसके अलावा इसको एक साइड ना इसे इरेज कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पर ऋण 1 हो गया, यहाँ पर ऋण 2 हो गया, यहाँ पर ऋण 3 हो गया, इस प्रकार से इधर जाने पर बनता है, ठीक है। यदि इसी में हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यहाँ जाते हैं, यहाँ जाते हैं ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर बनता है धन 1 2 3, इस प्रकार से बनता है। और इसी में अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो ऋण 1 ऋण 2, ठीक है, और जाते हैं तो ऋण 3, इस प्रकार से इधर बनता है, ठीक। तो याद रखना बेटा, हमेशा ये कहलाता है आपका प्रथम निर्देशांक, समझना बात को, ये कहलाता है हमेशा प्रथम, ये होता है सेकंड, और ये होता है आपका थर्ड, और ये होता है आपका फोर्थ, ठीक। प्रथम वाला जो है हमेशा धनात्मक होता है, जो द्वितीय वाला है वो पहला आपका होगा क्या, पहला आपका धनात्मक होगा, फिर आपका ऋणात्मक होगा, इस प्रकार से बनता है। पहला वाला हमेशा धनात्मक और धनात्मक बनता है। एंड जो तृतीय वाला है, तृतीय वाला पहला ऋणात्मक और दूसरा ऋणात्मक होता है, और जो चतुर्थ वाला होता है उसका पहला ऋणात्मक और धनात्मक होता है, इस प्रकार से बनता है। और यहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है। समझ में तो आया ना। देखो वही बच्चे को समझ आएगा जो ध्यान से देखा होगा, जो ध्यान से नहीं देखा उसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर और भी चीज़ें लिखी गई है, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना तो क्लियर हो गया होगा। एंड यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब जरा कुछ क्वेश्चंस को हम टिक कर लेते हैं। देखो 1 नंबर में ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कोई बिंदु दे दिया 0 और 5 और -5 और 0, इसकी बीच की दूरी क्या होगी। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस पूछता है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में टिक करवा दूंगा, किसी भी चीज़ की बीच की दूरी निकाल सकते हो। अब देखो जो चीज़ मैं अभी तुमको समझाया हूँ ये यहाँ पर पूछ लिया है कि -4 और -7 किस चतुर्थांश में स्थित है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, देखो तृतीय चतुर्थांश में माइनस माइनस होगा, मतलब ये आपका तृतीय चतुर्थांश होगा। आप आंसर मैच कर लो, 5वें का तीसरा, ये देखो 5वें का तीसरा, ठीक। तो इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। जितने वस्तुनिष्ठ बन सकते थे मैंने 2 मिनट के बता दिया, 2 मिनट के वीडियो में पूरा कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं और 2 नंबर 3 नंबर के क्वेश्चंस को कवर करते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप इन्हें बेझिझक स्किप कर सकते हैं जी, ठीक है। यहाँ से कोई खास क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। एक और ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलता है कि ए में यदि 3 और 4 दिया है तो कि मूल बिंदु से दूरी क्या होगी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये बहुत कम आते हैं। मतलब रैंडम यदि कठिन स्तर का पेपर बनाना है तो पूछ ले, बाकी नहीं पूछते हैं। अब देखो क्वेश्चंस क्या रहता है और बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। सबसे पहले आप देखो कि बीच की दूरी ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। तो ये रहा आपके सामने सूत्र, ये आपका सूत्र होता है, और इसी सूत्र के हिसाब से बीच की दूरी आपको फाइंड करनी है, ठीक है। सूत्र देख लो, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, और ये अंडर रूट के अंदर होता है। इस तरह से बीच की दूरी फाइंड करते हैं। एंड ये चीज़ अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि ये चीज़ तुम्हारे
वार्षिक परीक्षा में देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, वार्षिक परीक्षा मतलब 1 नंबर और 2 नंबर में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, बाकी ये क्वेश्चन नहीं आएगा दूसरा नंबर, आप इन्हें इसके पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या कहता है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ए भी वृत्त का व्यास है, केंद्र बिंदु 2 और -3 है, तो बी निर्देशांक कोई नहीं, मतलब नहीं, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, नेक्स्ट देखना, ये भी क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, बीच की दूरी अगेन फाइंड करने को बोला है, देखो 2019 और 21 में पूछा है, ये फिर से आएगा। बीच की दूरी ज्ञात करने का फॉर्मूला बस पता होना चाहिए, क्या होता है फॉर्मूला, फिर रिपीट करता हूँ, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर और प्लस आपका हो जाएगा अंडर रूट। ठीक है, अब इसे सॉल्व कैसे करते हैं जरा समझ लो, एक दो तो समझने ले लो। ठीक, देखो ये जो पहले है ना इसे x कहते हैं हमेशा, और जो पीछे होता है उसे कहते हैं y। ठीक, तो ये जो पहले a के साथ है 2 है, ये हो जाएगा आपका x1। ठीक है, x1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और यहाँ पर जो है ना 4, ये हो जाएगा आपका x2। ठीक, ये x2, ये जब एक y है तो ये हो जाएगा आपका y1 बराबर 3 और ये हो जाएगा आपका y2 बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक, इस प्रकार से अब भाई ये सूत्र है, सूत्र पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, एक बिंदु दिया है 0, 0 और 36 और 15 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। वही बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो फॉर्मूला सेम रहेगा, आपको मैं पहले ही बता दिया हूँ। अब देखो फिर से क्या कहता है प्रश्न क्रमांक 7, एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2 और 9 का समदूरस्थ हो। ठीक है, समान दूरी पर स्थित हो, तो भाई साहब फिर से वही फॉर्मूला पुट लगाना है, देख लो, देख सकते हैं। ठीक है, वर्ग करने पर इस प्रकार से इसका एक्स का मान निकालना है -7। ठीक है, मतलब आपको एक्स का वैल्यू फाइंड करना था और कुछ नहीं। ठीक, तो सिंपल सा ही फॉर्मूला लगाओ, एक्स का वैल्यू निकालो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते, वही बीच की दूरी फिर पूछा है, मतलब आपके एग्जाम में बीच की दूरी निकालने के लिए देगा 2 नंबर के हिसाब से, इस चीज़ को ध्यान रखना। देखो फिर बीच की दूरी निकालने के लिए तो बस एक फॉर्मूला तुम रट लो और एक फॉर्मूले के हिसाब से कई सारे क्वेश्चन तुम सॉल्व कर सकते हो, इस चीज़ को ध्यान रखना। चलिए अब कुछ बड़े क्वेश्चंस को टिक करा देता हूँ, बाकी 2 नंबर के हिसाब से एक ही प्रश्न आएगा कि बीच की दूरी निकालो, मैं पहले बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर 1000 क्वेश्चन दिए प्रैक्टिस के लिए, बाकी क्वेश्चन का तरीका एक ही, बीच की दूरी निकालो, एक सूत्र x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, ये एग्जाम में नहीं पूछेगा, टेंशन मत लो। ठीक है, क्या कहता है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करो जिसका बिंदु इतना दिया है। हाँ, ये प्रश्न अच्छे से पढ़ लेना भाई साहब, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका एक बिंदु इतना है, दूसरा बिंदु इतना है, और ये रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। वेरी 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 मोस्ट IMP क्वेश्चन है। ठीक है, इसे अच्छे से प्लीज प्रिपेयर कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है, एक बिंदु इतना दिया है, नहीं पूछेगा एग्जाम में। ठीक है, स्किप कर दो। हाँ, प्रश्न क्रमांक 4 को अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। क्यू का मान हमें इतना दिया है और पी का मान और आर का मान इतना दिया है, समदूरस्थ है, तो एक्स का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या लगेगा, फॉर्मूला आपको सिंपल वही लगाना है, x2 - x1 का स्क्वायर, y2 - y1 का स्क्वायर, ये फॉर्मूले पुट करेंगे। ठीक है, तो आपको x का वैल्यू निकल आएगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है, और यही आपका उत्तर हो जाएगा। देख लो आराम से, बहुत ही आसान है, ऐसे निकालना है। देखो जरा समझ लो, इसको जरा समझना आप लोग। ठीक, इसको मैं इरेज करता हूँ। ये देखो, सबसे पहले आप क्या लोगे, समदूरस्थ है ना, मतलब समान दूरी पर स्थित है, तो एक में ले लोगे आप Q लोगे और एक में P लोगे और एक में Q लोगे और एक में R लोगे। मतलब एक बार इसको x1 मान लोगे, एक बार इसको x2 मानोगे, फिर एक बार इसको x1 मानोगे और इसको x2 मान के सॉल्व करोगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इस तरह से करना, एक साइड इधर वही सूत्र लगाना, एक साइड उधर वही सूत्र लगाना। ठीक है, अरे यार यहाँ पर सिंपल सा लिखा तो गया है यार, देखो जरा, ये नहीं आ रहा समझ में। देखो इसको सब रेस कर देता हूँ, ये देखो एक बार आपको क्या लिया, Q और P ले लिया, एक बार Q और ले लिया, तो Q वाले को x1 मान लो और एक बार P वाले को x2 मान लो और एक बार R वाले को x2 और y2 मान लेना। ठीक, इस प्रकार से आप सॉल्व कर देना, तो यहाँ पर तुम्हारा इस प्रकार से x का वैल्यू निकल आएगा और x का वैल्यू हमें फाइंड करना था, एग्जाम में देखने को मिलेगा, इस चीज़ को ध्यान रखना। बहुत ही सिंपल लेवल क्वेश्चन है, इस चैप्टर से बहुत हाई लेवल क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 नंबर का ही क्वेश्चन आता है। ठीक है जी, ये क्या कहता है, बिंदु इतना दिया है, जोड़ने वाले रेखाखंड बिंदु इतने पर विभाजित करते, कोई मतलब नहीं पूछेगा। MP बोर्ड को बोलो ऐसे क्वेश्चन अपने पास रखो, हमें तुम पूछोगे तो भी नहीं बताएंगे, क्योंकि अथवा वाला करेंगे ना, कठिन आएगा तो अथवा वाला करेंगे। लेकिन टेंशन मत लो यार, मैं जितने क्वेश्चन बता रहा हूँ वही आएगा, और आपके सामने 3 मॉडल पेपर लेकर के आया हूँ, उन सबको अच्छे से पढ़ लेना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम्हारा काम बहुत अच्छे से होगा, है ना। ऐसा नहीं कि अपन पास नहीं होंगे, अपन टॉप करेंगे। तो इस प्रकार से अध्याय नंबर 7 के पूरे मोस्ट IMP क्वेश्चंस को कवर कर दिया हूँ। अभी हमारे पास समय है, जल्दी जल्दी अध्याय नंबर 8 से लेकर के आगे की वीडियोज़ आएंगे और सारे लेक्चर के माध्यम से कंप्लीट कर दिया जाएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिडिल एजुकेशन ऐसे ही कंटेंट लेकर के आता है और अब आपके सामने मॉडल पेपर प्रेजेंट किया जाएगा। मैं वीडियो को करता हूँ एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। PDF को डाउनलोड कीजिए, मॉडल पेपर का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। बाय बाय।